खुदा की कसम, जितने भी गुस्ताखे रसूल हैं और कयामत तक आएंगे वो सब हरामुल औलाद हैं। अल्लाहू अकबर। 15-20 पुलिस वाले और मुझे उठा के ले जाते हैं। कब? आज ही की बात है, अभी की है। मुझे जब से थाने में डिटेन कर रखा था इन्होंने। जिस दिन ये सब्र टूट जाएगा उस दिन संभालना मुश्किल हो जाएगा। फांसी दो, फांसी दो। आज ईरान से गैस मिल रही है, पेट्रोल सऊदी से मिल रहा है, ओपेक देश हमारा साथ देते हैं, वो सब हमसे दूर हो जाएंगे और इन जैसे बेकार सुअर कुत्ते जैसे लोगों की वजह से हिंदुस्तान को नुकसान होगा। कंप्लेंट रिसीव करा दी हम लोगों ने और इंश्योर किया है कि इस पे FIR होगी। पाक नबी की आए तो लोग पार्टी नहीं देखते। यहाँ भाजपा भी है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के भी लोग हैं, यहाँ MIM के लोग भी है, यहाँ कांग्रेस के लोग भी है। यहाँ पार्टी नहीं देख रहे लोग, यहाँ पर अपने नबी के लिए सब लोग जो है पार्टी से हटकर सब एक प्लेटफॉर्म में आए हैं और अपना विरोध दर्ज कराने के लिए जामिया नगर थाने गए। अभी कंप्लेंट दर्ज करा के आ रहे हैं और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि नरसिंहानंद के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। फांसी दो, फांसी दो, नबी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। देखो मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, देखो मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बैठ दो, ये खाना पूर्ति नहीं है, ये खाना पूर्ति नहीं है। ये हम लोग देखिए सब कुछ हमारा आपसे है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हमारे पास क्या है? उनके हिसाब से खाना, उनके हिसाब से पीना, उनके हिसाब से रहना। अगर उनकी शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो फिर हमारे पास बच्चे का क्या? तो हम ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसमें कोई राजनीति नहीं है, इसमें कोई खाना पूर्ति नहीं है। पुलिस से क्या बातचीत हुई है? ऐसी भी पुलिस से यही बात हुई है तो उन्होंने कहा हम इंश्योर करते हैं, हम कंप्लेंट की आपकी कंप्लेंट ली है तो कंप्लेंट के साथ हम FIR करेंगे इसमें और जो कानूनी कार्रवाई बनती है कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। ये पूरा तो नरसिंहानंद को खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा है जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो कानूनी कार्रवाई करेंगे और उससे हम किसी तरह भी जो आपकी जो शिकायत है शिकायत दर्ज कराइए। हम लोग बहुत ही शांति के साथ हम गए थे और शांति के साथ हम लोग वापस आ रहे हैं और हम लोग सिर्फ अपनी जो हमारा मकसद ये नहीं है करेंगे है ही नहीं। मसले का हल ये है कि हमारे पास ऐसा सख्त कानून, इन लोगों के ऊपर NSA लगना चाहिए और NSA के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। जो छोटे मुकदमे लगा के खाना पूर्ति कर देते हैं इसी के खिलाफ है ये एहतजाज। NSA लगना चाहिए और जिंदगी भर ये जेल की सलाखों के पीछे सड़े, इसके लिए पूरे देश भर में मुहिम चलाने की जरूरत है। लाखों मुसलमान बात सुने, लाखों मुसलमान मुंबई की सड़कों पर इकट्ठे हो गए थे लेकिन रामगिरी को जो सजा नहीं दिलवा पाए। क्या लगता है आपको थोड़ी सी भीड़ लेकर के नरसिंहानंद के खिलाफ आप लोग कार्रवाई करवा पाएंगे? इस्लाम में मुल्क के कानून को मानने की बात है, इसलिए हमारा सब्र अभी यहाँ से नहीं टूटा है। जिस दिन ये सब्र टूट जाएगा उस दिन संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ से कि किसी का सब्र टूटे। तो सब्र जो है यहाँ से नहीं टूटे, इससे पहले प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, वरना जंतर मंतर पे भी प्रोटेस्ट होगा। और हमने यहाँ से NSA की बात की है। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नरसिंहानंद ने जिस तरीके से की बात की है एक मुसलमान नहीं सुन सकता और आप MIM के अध्यक्ष है दिल्ली, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, खुदा की कसम, जितने भी गुस्ताखे रसूल हैं और कयामत तक आएंगे वो सब हरामुल औलाद हैं, समझे? अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। नारे रिसालत। सरकार से क्या कहेंगे? मैं सरकार से यही मांग करना चाहता हूं कि आपको मुसलमानों की भावनाओं का सम्मान करना पड़ेगा और यह देश कानून और संविधान से चलता है। इस तरीके से यहाँ से अगर हर बार मुसलमानों के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तौहीन और ये जो बेअदबी का सिलसिला चालू है, इस पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून चाहिए और सरकार अगर चाहे तो ऐसे लोग यहाँ से पैदा ही नहीं होंगे। आपकी पार्टी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट? हमारी पार्टी ने पूरे महाराष्ट्र को जाम कर दिया। हमारी पार्टी के इम्तियाज जलील साहब ने पूरे बम्बई की सड़क को जाम कर दिया और हमने दिखाया है। और अगर इसके खिलाफ NSA नहीं लगेगा तो हम भी 1000 गाड़ियों का काफिला लेकर के जंतर मंतर जाएंगे। जी, बड़ी बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल ऐसा ही करना ही पड़ेगा। अगर हमें यहाँ से प्रशासन किसका सवाल नहीं पूछेंगे तो बहुत मुश्किल है। इसलिए हम कानून हाथ में लेने की बात नहीं करते हैं, कानून हाथ में हम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन इस तरीके से यहाँ से जो बार बार जबरन मुसलमानों को उकसाने की कोशिश हो रही है वो बहुत शर्मनाक है। और यती नरसिंहानंद क्या, यती नरसिंहानंद जैसे लाखों मलून अगर पैदा हो जाएं तो अल्लाह के नबी की शान में कोई कमी नहीं होगी। देख सकते हैं MIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जामी से बातचीत हो रही थी और भी लोगों से बातचीत करते हैं। भाजपा कार्यकर्ता वकील कुरैशी है
पुलिस से क्या बातचीत हुई है आपकी? हमने जो कंप्लेंट दी है उनको एफआईआर की मांग की है। हमारे को एसपी साहब ने ये कहा है कि उन पे एफआईआर भी होगी और उन पे एक्शन भी होगा। तो आज हमने कंप्लेंट दे दी है सारे अपने खिलाफ। भाजपा से मोदी जी से क्या कहेंगे? पार्टी नहीं, पहले हमारे नबी हैं। मोदी जी से क्या कहेंगे? मैं भारत सरकार से, अपने सरकार से ये अनुरोध लगाऊंगा, उन पे कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोई धर्म नहीं किसी का सिखाता किसी को गलत कहने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर सभी पार्टी के लोग यहाँ मौजूद है। क्या कहेंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और जिस तरीके के अल्फाज यूज किया नरसिंहानंद ने, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उस हरामजादे का नाम भी लेना पसंद नहीं करूंगा। आज हम लोगों ने उसके खिलाफ कंप्लेंट दी है जामिया नगर थाने के अंदर, और कल हमने कॉल दी थी कि तमाम लोग बटलाव चौक पे आए और वहाँ से हम जामिया नगर थाने चलेंगे। ये 12:30 बजे मेरे घर पे आते हैं 15-20 पुलिस वाले और मुझे उठा के ले जाते हैं। कब? आज ही की बात है, अभी की है। अच्छा। मुझे जब से थाने में डिटेन कर रखा था इन्होंने। क्या, किस इल्जाम में? इसी इल्ज़ाम में कि आप लोग जो है वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो, आप लोग जो है मतलब पीसफुल तरीके से जो है ज्ञापन अपना दो। सिर्फ इन्होंने ये बोला। मैंने कहा सर हम पीसफुल तरीके से ज्ञापन देंगे अपना, हम अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराएंगे। तो इन्होंने मुझे 3 घंटे से बिठा के रखा जामिया नगर थाने में। प्रदर्शन भी नहीं दिया जा रहा है करने? नहीं, प्रदर्शन नहीं। वो लोग मंच से हमारे नबी को गुस्ताखाना कलाम दे रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। उन लोगों पर कोई एफआईआर नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं। यही तो मोदी का राज है हिंदुस्तान के अंदर, जब से मोदी सरकार आई है। देखिए यहाँ की खूबसूरती, बात नबी की आए, जब बात नबी की आए तो लोग पार्टी नहीं देखते। यहाँ भाजपा भी है, यहाँ आम आदमी पार्टी के भी लोग हैं, यहाँ एमआईएम के लोग भी है, यहाँ कांग्रेस के लोग भी है, सभी पार्टियों के लोग यहाँ मौजूद है और एकजुट होकर के अपने नबी के शान में गुस्ताखी के खिलाफ ये लोग विरोध दर्ज कराने के लिए जामिया नगर थाने गए। तो ये देख सकते हैं खूबसूरती, यहाँ पार्टी नहीं देख रहे लोग, यहाँ पर अपने नबी के लिए सब लोग जो है पार्टी से हटकर सब एक प्लेटफॉर्म में आए हैं और अपना विरोध दर्ज कराने के लिए जामिया नगर थाने गए। अभी कंप्लेंट दर्ज करा के आ रहे हैं और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि नरसिंहानंद के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जामिया नगर की ये तस्वीर है और जामिया नगर के लोगों में गुस्से की लहर है अपने नबी को लेकर के। जिस तरीके के नरसिंहानंद ने ऐसे अल्फाज का यूज किया है जो एक मुसलमान नहीं सुन। हमें अपनी सियासत चमकाने के लिए नरसिंहानंद जैसे मलून और कुत्ते की जरूरत नहीं है। ये आवाम का फैसला है और यहाँ सारे जो सियासतदान हैं और सियासतदान नहीं है वो भी यहाँ शामिल है। ये किसी पार्टी का नहीं है। इसलिए ये बात समझ लें कि हमें नौज़बिल्लाह कभी ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि अपनी सियासत के लिए उस कुत्ते का नाम लिया जाए, उस मलून का नाम लिया जाए। हुजूर के नाम के साथ कोई सियासत नहीं और कोई कंप्रोमाइज भी नहीं हो सकता है। दानिश अली, मुसलमान काफी जज्बात हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जज्बात में आने की बात ही है। प्यारे नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया का मुसलमान आहत हुआ है और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को नुकसान होगा इससे। जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं जो इंडिया का साथ देते हैं हमेशा, जैसे सऊदी अरब, शारजाह, दुबई, आज वहाँ भी हमारे खिलाफ नाराज़गी है। तो ये जो खुले आतंकवादी घूम रहे हैं इस नरसिंहानंद जैसे, इनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। ये हमारे देश के दुश्मन हैं, ये हमारे देश में दंगा भड़काना चाहते हैं और हमारे देश को बाकी दुनिया से अलग करना चाहते हैं। ये 52-56 मुल्क जो मुसलमानों के हैं, अगर रसूलुल्लाह की गुस्ताखी इस तरह करते रहेंगे ये, तो ये हमसे दूर हो जाएंगे और नुकसान हिंदुस्तान को होगा। हमें जो आज ईरान से गैस मिल रही है, पेट्रोल सऊदी से मिल रहा है, ओपेक देश हमारा साथ देते हैं, वो सब हमसे दूर हो जाएंगे और इन जैसे बेकार सुअर कुत्ते जैसे लोगों की वजह से हिंदुस्तान को नुकसान होगा, हमारी इकोनॉमी को नुकसान होगा। आज बड़े बड़े मुस्लिम ममालिक हमारी तरफ देखते हैं, आज शारजाह में मंदिर बनाया जाता है, तो देखिए कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को मुस्लिम ममालिक अपना हिस्सा बनाने के लिए तैयार हैं और खुला सिग्नल दे रहे हैं, आइए हमारे मंदिर बनाइए, पूजा। मगर ये क्या संदेश जाएगा कि जिस नबी की शान के लिए सऊदी अरब वाले अपनी गर्दन कटाने को तैयार हैं। लेकिन दानिश अली साहब, आपकी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया अभी तक? साहब, ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ जाएगा, अगर नहीं है मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं। बाकी मैं आपके साथ खड़ा हूँ, यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम कांग्रेस पार्टी हर उस आदमी के खिलाफ है जो किसी के मजहब को बुरा कहता है, कोई भी हो, चाहे वो किसी मजहब का हो। और ये आतंकवादी जो है नरसिंहानंद, इस पर तुरंत कार्रवाई हो, इसे UAPA लगा के बंद करना चाहिए। देश का दुश्मन है, ये देश की
अखंडता के खिलाफ है। तो आइए यहाँ पर देखिए नारेबाजी हो रहे हैं। मुस्ताक नबी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, मुस्ताक नबी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। देख सकते हैं जामिया नगर की ये तस्वीर है। जामिया नगर के लोग सड़कों पर उतर आए हैं अपने नबी के लिए। ये लोग जो है गुस्से में इस वक्त नरसिंहानंद के खिलाफ विरोध दर्ज कराने गए थे जामिया नगर थाने। बहुत ही गुस्से में नजर आ रहे हैं, लेकिन संविधान के दायरे में रहते हुए ये अपना विरोध दर्ज कराने गए थे। बात नबी की आती है तो देख सकते हैं किस कदर गुस्से में आ जाते हैं मुसलमान। तो ये तस्वीर देख सकते हैं जामिया नगर की। फांसी दो, फांसी दो, मुस्ताक नबी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, मुस्ताक नबी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। देखो मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, देखो मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुस्ताक नबी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, मुस्ताक नबी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, मुस्ताक नबी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, मुस्ताक नबी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अल्लाहू अकबर। मौलाना क्या कहेंगे नरसिंहानंद के लिए? रफीकानंद हम ये कहेंगे, इसको जो इसने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किए तो इसको कम से कम जो सजा है वो फांसी की सजा है। इसको जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई के साथ साथ इसको फांसी की सजा दी जाए। नारे तकबीर। तो देख सकते हैं यहाँ पर सभी की एक ही मांग है कि नरसिंहानंद को फांसी की मांग कर रहे लोग। तो गुस्ताखे रसूल नरसिंहानंद ने जिस तरीके के अल्फाज का इस्तेमाल किया है, सरकार से भी अनुरोध है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि किसी मजहब किसी धर्म की जो आस्था को जब ठेस पहुंचती है तो बहुत ही इससे गंगा जमनी तहजीब को काफ़ी नुकसान पहुंचता है और भाईचारा को भी नुकसान पहुंचता है। तो ये तस्वीर देख सकते हैं आप, जामिया नगर की ये तस्वीर है और लोगों में गुस्से की लहर है। अब गवर्नमेंट को देखना है कि सख्त नरसिंहानंद के लिए क्या कार्रवाई करते हैं, सख्त एक्शन लेते हैं, ताकि आने वाले लोगों के लिए एक मिसाल कायम हो। जो लोग इस तरीके के बयानबाजी करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो या किसी भी धर्म के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो इस वक्त जामिया नगर की भारत न्यूज़ 91 आपको ये तस्वीर दिखा रहा है।